तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा कि नहीं। ठीक है, अगर ये इसको पूरा डिवाइड कर देता है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखते हैं, डिवाइड करके ही देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, जो 9 था उसको हमेशा अंदर रखते हैं, यानी कि ऊपर वाली टर्म को हमेशा अंदर रखते हैं और नीचे वाली को बाहर रखते हैं। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 इज 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगी, आंसर में भी पॉइंट लगा दूंगी, 0 ले लूंगी। 4 2 ज़ा 8, जैसे डिवाइड तो आपको करनी आती है ना। 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 इज 2, अगेन ऊपर से 0 लेके आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद मैं जितनी मर्जी जीरोज लगा सकती हूँ, है ना। तो 4 5 ज़ा 20, और उसके बाद मेरा रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है। ठीक है, यानी कि 4 ने 9 को पूरा पूरा क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर नंबर टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, यानी कि मेरा नंबर एक पॉइंट पे जाके खत्म हो गया है, वो भी रैशनल नंबर है। अब अगर मैं 11 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा, वो आगे 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 डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, यानी कि जो फर्स्ट टाइप का नंबर है, जो एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है, उसको मैं क्या बोलूंगी, टर्मिनेटिंग नंबर। और अगले नंबर जो कि डिवाइड होता ही नहीं है, हमेशा आगे आगे रिमाइंडर बचता जाता है, उसको मैं बोलूंगी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ओके, यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ोगे, p any integer and q any non-zero integer than p upon q is a rational number, decimal form of rational number is terminating और non terminating। यानी कि p upon q की फॉर्म तो होगी, एक उसमें कंडीशन आ सकती है कि वो टर्मिनेट हो जाए, और एक कंडीशन क्या आ जाएगी कि वो कभी डिवाइड हो ही ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग नंबर, यानी कि सेम नंबर बार बार आ रहा है। रिकरिंग, री का मतलब फिर से, अकरिंग का मतलब आना, यानी कि फिर से नंबर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ रिकरिंग नंबर है, यानी कि सेम नंबर बार बार उसकी अकरेंस है, बार बार सेम नंबर आ रहा है। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि सेम नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, 8 के ऊपर क्या लगा है, बार। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.0488, पता नहीं कितनी बार 8। ओके, यहाँ पे 914 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 914, 914 बार बार क्या आ रहा है, जिसके ऊपर बार है, यानी कि बार बार 914 बार बार आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उससे अगला नंबर, अच्छा ये जो फर्स्ट टाइप का नंबर है, इसको मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिजिट है मेरा बार बार अकरिंग हो रही है उसकी, यानी कि रिकरिंग। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नंबर खत्म नहीं हो रहा है कहीं पे भी, आगे 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 बढ़ा जा रहा है। ये मैंने डैश डैश लगाई है ना, इसका मतलब आगे आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसका भी रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, इसका भी 0 नहीं होगा, लेकिन इसको क्या बोलूंगी मैं, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नहीं रिपीटिंग है, 914 तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, रिकरिंग नंबर। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये है, इसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर लेकिन रिपीटिंग। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलूंगी मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है ना, मैंने भी समझाया कि वो नंबर बार बार क्या हो रहा है, अक्रेंस हो रही है 8 की, जिसके ऊपर बार है। ठीक है, उसको आप रिकरिंग नंबर, सीधा रिकरिंग नंबर बोलेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है ना। 914 बार बार आएगा ना, मैंने बताया अभी। अच्छा, इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रैशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन टर्मिनेटिंग, यानी कि एक टाइम के बाद जाके ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। अगला मेरा जो नंबर है उसको क्या बोलेंगे, अभी ना तो इसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ना ही ये नंबर खत्म हो रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है डिफरेंट डिजिट्स के साथ, डिफरेंट नंबर्स के साथ, तो इसको मैं बोलूंगी नॉन टर्मिनेटिंग, कि ना तो ये खत्म हो रहा है, नॉन रिकरिंग, और ना ही सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगले नंबर को भी क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। अगला नंबर भी हमारा सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है, ओके, अच्छा, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे जिसमें ना तो कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है। अगर नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो हमारा ये वाला जो नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर बन जाता है। ये क्या हो रहा है, ये ना तो कहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है, और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। अच्छा, ये वाला नंबर क्या है, ये रिकर, मतलब इसकी अक्रेंस तो बार बार हो रही है, 253 बार बार आ रहा है, तभी उसके ऊपर बार लगाया। ठीक है, तो हमें पता चला रैशनल किसको बोलेंगे और नॉट अ रैशनल नंबर किसको बोलेंगे। अगर जिसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि ये सारे नंबर थे
ना कोई नंबर रिपीट हुआ और ना ही ये कहीं जाके इसका एंड हुआ, तो इसको क्या बोलूंगी मैं, इरेशनल नंबर। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। Okay, number whose decimal form is non-terminating and non-recurring are called irrational number. वो नंबर जो ना तो कभी खत्म होते हैं और ना ही एक डिजिट बार बार आता रहता है, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन्हें निकालते हैं। तो 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है, ठीक है। इन सब का अगर मैं अंडर करती हूँ, ठीक है, सॉल्व करती हूँ, तो ये कहीं एंड नहीं होता और ना ही इनमें कोई भी डिजिट बार बार रिपीट होता है, तो ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स आर इरेशनल नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उन सारों को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना कंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 होल नंबर, उसके अंदर 0 ऐड कर दी, इंटीजर्स उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए तो इंटीजर्स बन गया, ठीक है। उसके बाद ये सारे इन सारों को क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर दो तरह के हो गए, ठीक है, इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है, और दूसरा रैशनल नंबर क्या हो गया था, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, ओके। तो हमारे पास किस तरह के दो नंबर आए, हमें आज किस तरह के दो नंबर का पता चला है, एक रैशनल नंबर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे बनते हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर ही होता है और अपॉन में कभी भी नॉन जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर, अच्छा रैशनल नंबर टर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं, लेकिन रिकरिंग होंगे, सबसे मेन बात। इरेशनल में क्या डिफरेंस करता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन ही रिकरिंग होंगे, या ना तो वो कभी खत्म होंगे, जबकि रैशनल नंबर में खत्म हो सकते हैं, वो भी रैशनल में ही आएंगे। अगर खत्म नहीं होंगे तो कम से कम क्या आएगी, बार बार उनकी रेपिटेशन तो होगी। यहाँ पे ना तो वो नंबर खत्म होंगे कभी और ना ही उनकी रेपिटेशन होगी, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ओके। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारे पास, रियल नंबर बनता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज का एक, अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है ये डिवीजर किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको, कोशेंट किसको। डिवीजर किसको, जो डिवाइड करता है, डिविडेंड किसको, जो जिसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और कोशेंट किसको, जो हमारा आंसर आता है डिवाइड करने के बाद, रिमाइंडर जो एंड में बचता है माइनस करने के बाद, ठीक है। यानी कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी है ये, हाँ। अच्छा एक और आप एग्जांपल करके देख सकते हो 15 के साथ, यहाँ पे क्या हुआ, 1 आ गया है ना, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, ये देखो हमने क्या किया, जो मेरा ये क्या है डिवीजर और ये क्या था कोशेंट, डिवीजन इनटू कोशेंट करेंगे यानी कि 2 7 14 और ऐड क्या कर देंगे उसके अंदर, जो रिमाइंडर बचा है उसको, ओके। तो मेरा नंबर आ जाएगा फिर से वापस। तो यहाँ पे इस तरह उसने क्या बना लिया, अपना एक फॉर्मूला बना लिया। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम